आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है जिला भिवानी के गांव जाठू लोहारी में। यहां हमारी मुलाकात हुई हेमलता जी से, जिनके पति एक दुर्घटना के कारण दिमागी चोट से पीड़ित हैं। उनकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है, जिसके कारण वे काम करने में असमर्थ हैं और अक्सर बीमार रहते हैं। घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है, जिससे घर का गुजारा चलाना बेहद मुश्किल हो गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम हेमलता जी के परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई। इस सेवा मुहिम के अंतर्गत उन्हें राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे परिवार को भूख से राहत मिली और जीवन में नई उम्मीद जगी। ऐसे न्यूज चैनल में दर्शकों, आज हम गांव जाटू लोहारी में हैं, जिला भिवानी। यहाँ पर एक परिवार रहता है। थोड़ी सी कंडीशन मैं बता देता हूँ परिवार की क्या है। परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। जो परिवार के मुखिया हैं वो बीमारियों से ग्रस्त है। परिवार का जो जिम्मा है वो एक महिला के ऊपर है। 2 बच्चे उनके हैं और 2 बच्चे, एक छोटा है, एक दोनों स्कूल में जाते हैं। और जो दारोमदार है उस महिला के ऊपर है। घर का खर्च चलाना और आर्थिक स्थिति से जूझना सब जो महिला के ऊपर है। जो मुखिया है वो बीमारियों के कारण काम धंधा नहीं कर पाते हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य गांव जाटू लोहारी में पहुंचे हैं। ये दूसरा परिवार है जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की दया पहुंची है। पहले एक परिवार और है जिसको जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता दी जा रही है इसी गांव के अंदर। ये दूसरा परिवार है। यहाँ पर भी जो सहायता देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुंचे हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस मकान में पहुंचे हैं। परिवार से परिवार के हालात के बारे में जानेंगे, क्या कुछ जो है ये बहन जी हैं वो करते हैं और किस तरह से इनका जीवन जो है चल रहा है, वो सारी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल ये मकान आप देख सकते हैं। इस मकान में जो है ये परिवार रहता है। ये मकान किराए का है और यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ये जो राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। दर्शकों, ये वो परिवार है, ये आप देख सकते हैं। भाई साहब हैं, बच्चे हैं और बहन जी हैं, एक बच्चा और है इनका। ये 4 सदस्य इस परिवार के हैं और भाई साहब हैं। इनसे जानेंगे परिवार की स्थिति के बारे में, क्या कुछ ये काम करते हैं, किस तरह से परिवार का गुजर बसर हो रहा है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। भाई साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि परिवार में कौन-कौन है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील है जी हुँ। और मुझे सुन्नू बोलते हैं नाम से। और जी। मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है, एक लड़की है। अच्छा। लड़का 2nd क्लास में है, लड़की है ये 4th क्लास में है। जी। एक और मैं आप मैरिड क्या हूँ। करते हैं? मैं तो जी कुछ नहीं कर पा रहा जी अभी। कुछ तो करते होंगे जी घर का गुजर बसर चलाने के लिए। घूमता रहूँ जी, मैं तो कभी मंदिर में चला गया, कहीं किसी मंदिर या कहीं किसी भंडारा है कोई, तो वहाँ पे ऐसे वो करके ना टाइम पास सा करे मेरे से। क्यों ऐसा सिचुएशन हो रही है कि आप जो है दर-दर आप घूमते हैं? क्या प्रॉब्लम है? क्या दिक्कत परेशानी है? मेरा चोट लग गई थी जी हुँ। और मुझे याददाश्त को नहीं रह रही, मैं पहचान नहीं पा रहा है एक्ज़ैक्टली कि मैं कई बार कहीं जाता हूँ, कहीं मैं सोचता हूँ आज चलो खेत में जाके आऊँ, तो मैं खेत में अपना खेत छोड़ देता हूँ, वो किसी खेत में चला जाता हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहता है कि मेरा खेत है ये। अच्छा। कई बार मैं उस टाइम भिवानी चला घूम के आऊँ, भिवानी जाऊँगा तो मैं बस में नहीं बैठ पाता, मैं कई बार मुझे चक्कर-वक्कर है वो आ जाता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, ऐसे बात करते-करते मुझे एकदम से डर सा महसूस सा होता है और मैं एक आँख मिच जाती है मेरी। कब मेरी से है ये जी, जो दिक्कत परेशानी है आपको? ये है जी मुझे कोरोना है ना जब से, हाँ, कोरोना है ना उससे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वो चोट लगी उसके बाद मैं कुछ दिन ठीक रहा, मैं कुछ दिन दौड़ा भी, भागा भी, खेला भी। हुँ। उसके बाद में फिर मुझे बात जैसे मैं बात करते-करते मुझे एकदम वो हो जाता, महसूस हो जाता कि ना मुझे कुछ दिखता, ना मुझे कुछ वो होता, मैं एकदम से दिमाग घूमता है। मैं उसके बाद जब मुझे होश आता तब मुझे पता लगता है अभी तेरे
क्या मेरी कोई जीभ कट कोई मतलब दौरे वगैरह पड़ते हैं आपको? दौरा है, पता नहीं वो तो जी आप जैसे जो देखता है उसको पता, मुझे तो पता नहीं क्या चीज़, जो देखता है उसी को पता लग गया क्या है मेरे है वो। मुझे बीमारी आपको है तो किस तरह से जो घर का गुजर-बसर किस तरह से हो रहा है? घर का गुज़ारा तो जी हमारा ये पड़ोसी है, हमारे भाईचारा है, भाई वो है, ये कभी कोई सा जैसे उनको लगता है कि बस बच्चे को ये नहीं तो कई बार दे जाते हो खाने-पीने को कई बार मुँह में। जी। हाँ, कई बार हमारे बच्चे को कई बार वो जैसे कि इसके पास चप्पल नहीं थी अभी, गुड़िया को चप्पल दिलाई थी हमारे एक पड़ोसी ने। हमारे भाई हैं ये कि ये जो रहते हैं भाई के लड़के हैं ये कई बार ये खेती वगैरह करते हैं थोड़ा तो ये कई बार हमें खाने-पीने को गेहूँ-गाम वगैरह जैसे देते कई बार मतलब आप ये कहने का मतलब है कि शारीरिक तौर पर अभी काम-धंधा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, अभी कर नहीं पा रहे जी कुछ। मैं कोशिश करता हूँ करने की, मैं करूँ बच्चों को मैं खिलाऊँ, मैं अच्छे स्कूल में डालूँ, मैं अच्छा वो करूँ लेकिन मुझे कहीं जाता हूँ तो मुझे वो हो जाता है तो स्कूल वाले मुझे कोई भी मुझे निकाल देते हैं कि आपको तो दिक्कत है, आप जब ठीक हो जब आ जाना बोले। ऐसे बोल के मुझे वो कर देते हैं। मैं अकेला नहीं बैठ पाता कई बार आके जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं ठीक हूँ, आप बात कर रहा हूँ, जैसे मैं आप अकेले बैठो मेरी आँखों में पानी आ जाता है, मैं रोने पता नहीं, कोई बात कुछ-कुछ नहीं। याद आ अब जाता है। भगवान आपके घर पे आ गए हैं सर और संत रामपाल जी महाराज के हाँ, बस ने ये आपको मुझे सँभाल लिया है। इन्होंने मुझे पता लग गया कि मुझे भी मैं इनको जानता नहीं था, नाम से सुना होता है कि रामपाल जी हैं, इन्होंने हमारे ना पाइप-पुइप दी थी यहाँ पे पानी निकालने के लिए, तब सुना था कि रामपाल जी हैं। तब किसी ने बताया भी ऐसे-ऐसे हैं ना जो घर में प्रॉब्लम है जिसे सुनो तेरे प्रॉब्लम तो रामपाल जी से बात करो, आप उनके उनके वो है टीम उनसे बात करो तो आपको ना खाने को देंगे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी मैं यार, तो मैं कई दिन तक घूमता रहा ऐसा अकेला, कभी मैं अकेला चला जाता मुझे घूमते थे घरवाले भी कि कहाँ गए थे मामा? तो मैं ऐसे-ऐसे मैं वहाँ पे गया था। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा। जैसे बहन जी ही बता पाएँगे, थोड़ा-सा इन्हीं से पूछ करते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्ते भैया। बहन जी थोड़ा-सा बताएँ क्योंकि भाई साहब ने कहा कि मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। कब से इनको ये जो परेशानी है और अभी घर का जो गुज़र-बसर किस तरह से हो रहा है? भैया इन्हें परेशानी है 10 साल से हुँ, और ड्यूटी में जात करूँ हुँ, जहाँ मैं तुम्हें मेरे दोनों बच्चे पढ़ते हैं और हुँ। 1500 रुपया मुझे महीना में मिले हैं। 1500 रुपए मिलते हैं आपको? आज जी 1500 रुपए में गुज़र-बसर हो जाता है घर का? भैया राशन एक बार रसोई को सामान हो ये आए पीछे वो कई महीना चल जाए बता जानो। वो तो फिर आपको मतलब थोड़ा-थोड़ा ही करके खाना पड़ता है, हाँ तभी महीने भर चलेगा। हाँ थोड़ा थोड़ा करना लाना पड़े और थोड़ी दवाई गोली इनकी भी है जब मेरा बच्चा भी बीमार रह बे हुँ, और इनका तो तगड़ी प्रॉब्लम है ही लत्तन में लेटरिन पेशाब भी कर दे मैं ये अच्छा, अच्छा। तो तो इसलिए मुसीबत में अब संत रामपाल जी महाराज सहारा बने हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? भैया बहुत बहुत इनके वो अब वो बाहरी जो ये हमारा सहारा बन के आए हमें 2 रोटी टाइम पे मिल जाएंगी नहीं रोटी भी कभी कभी ना ही टाइम समय पे। तो आज आप इस परिवार के लिए क्या कुछ सहायता लेकर आए हैं सर? फिर इसके लिए हम आज लेके आए हैं 25 केजी आटा है जी जी, और 5 केजी चावल है जी, बढ़िया वाला बासमती, जी, 4 केजी चीनी है जी, जी, एक ये चाय का पैकेट है, जी। 2 दूध के डब्बे हैं जी सूखा दूध जी, और 2 बोतल दूध उसकी सरसों का तेल है कच्ची घानी का बढ़िया वाला जी, जी, टाटा नमक है, जी, हल्दी का पैकेट है, लाल मिर्च पैकेट है, जी, धनिया पैकेट है, जीरा पैकेट है जी, और ये पीली दाल का पैकेट है, चना दाल पैकेट है जी, और ये मूंग दाल का पैकेट है और जी। ये चने की दाल का पैकेट है जी जी, और ये एक बेसन पैकेट है, ये एक दलिया है जी, जी, दलिया पैकेट और ये नहाने कपड़े धोने का साबुन है 1 केजी का खादी का, नहाने का साबुन है 4 बट्टी जी, और ये घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है जी, और ये अचार का पैकेट है जी। जी, अगर घर में कभी सब्जी न बना पाए तो अचार के साथ भंडारा कर सकते हैं। जी। 5 केजी आलू है जी और 5 केजी प्याज है जी। ये संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए मुहैया कराया है। दर्शकों आप देख सकते हैं उत्तम क्वालिटी की चीज़ें यहाँ पर हमारे सामने हैं और सभी ब्रांड की चीज़ें हैं और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें जो संत रामपाल जी महाराज जो गरीब और असहाय परिवारों को देते हैं। तो ये जो सुविधा है सर कब तक इस परिवार के लिए जो रहेगी और किस तरह से ये लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे? ये हमारे से कांटेक्ट के लिए ये हमारा नंबर है जी, आश्रम का, इस नंबर पे ये फोन करेंगे, उस
48 घंटे के अंदर, लगभग 48 घंटे के अंदर अंदर इनको राशन दोबारा मुहैया करा दिया जाएगा। कब तक चलेगी सर ये सेवा ये इनकी? सेवा जब तक चलेगी जब तक ये परिवार अपना सक्षम नहीं हो जाता खाने कमाने लायक, तो तब तक ये सेवा निरंतर चलती रहेगी। बहन जी, इतनी सारी चीजें संतरामपा जी महाराज जी की शीशे लेकर आए हैं, खाने की चीजें लेकर आए हैं और डबल डबल लेकर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भैया बहुत 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 दुखी है। अब तो घबराने की बात ही आसपास भी कोई सहारा देने वाला ना हो। नहीं, अब तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, भगवान ने संभाल लिया है, अब तो किसी तरह की कोई अब घबराने तो की जरूरत गुरु ही जी नहीं को बहुत बहुत वो आभार जो उनने हमारी सुनी। नहीं भैया, चारों लगता आसी छोड़ दई। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। ऐसे नहीं कि तई भी आदमी है, आदमी का तो बेकार है। खाट में लत्तन में आगे मुंह तो जावे कभी कभी। बीमार हैं तो कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि संतरामपा जी महाराज चिकित्सा का भी देखते हैं, शिक्षा का भी बच्चों का देते हैं, तो कोई और इच्छा है आपकी संतरामपा जी महाराज जी से? भैया मेरे बच्चे न पढ़ा दे और इनको इलाज करवा दे मैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? संतरामपा जी महाराज जी शिष्य आपके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आए हैं, खाने की चीजें, अब जो चिंता थी खाने पीने की वो खत्म कर दी है संतरामपा जी महाराज जी। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी ने हमारी सुनी, हमारे लिए भगवान बन के आए हैं। हम उनको सदा आभार रहेंगे और हमारे लायक कोई सेवा गुरु जी से हम मिले, हम उनकी कुछ मदद करें, कुछ ऐसा हमें भी बताओ कि उनकी हम कुछ सेवा कर पाए, उनको याद कर पाए, ऐसा ऐसा कुछ हमें दिलाना। जैसे उनका कोई सत्संग होता है या कुछ भी तो बताना, हमें उस सेवा का मौका मिले, उनकी सेवा कर पाए हम। जी बस ये हमारे लिए भगवान ही है। जी, पूरा परिवार आप देख सकते हैं किस तरह से भावनाओं में आप देख सकते हैं बह गया है, और संतरामपा जी महाराज जी का बार बार जो है धन्यवाद ये जो परिवार है वो कर रहा है। जहाँ पर उम्मीद ये परिवार छोड़ चुका था, आज वो उम्मीद संतरामपा जी महाराज जी बने हैं। एक इच्छा छोटी सी इन्होंने जाहिर की है, संतरामपा जी महाराज जी के शिष्य भी हैं, इनसे जानेंगे। सर, बच्चों की शिक्षा, इलाज के लिए भी इन्होंने एक रिक्वेस्ट की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये हम जो भी प्रार्थना करी है, ये प्रार्थना हम गुरुजियों के चरणों में रखेंगे। जैसे गुरुजियों के आदेश आएंगे उसके हिसाब से मुहैया करा दी जाएगी। दर्शकों, जटुलवारी गांव से भाई साहब हैं और इन बहन जी के पड़ोस में ही रहते हैं, इनसे जानेंगे परिवार की स्थिति के बारे में। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। संतरामपा जी महाराज जी के शिष्य आए हैं और इस परिवार को ये बहुत सारी खाने की चीज़ें, खाद्य सामग्री लेकर आए हैं। परिवार की स्थिति काफ़ी नाजुक है, काम धंधा कुछ कर नहीं पा रहे हैं और इस मुसीबत की घड़ी में संतरामपा जी महाराज सहारा बने हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सर पहले तो आपको नमस्कार। क्योंकि इनका अभी स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, क्योंकि इनका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट होने के बाद में ये संभले नहीं, तो जब के बाद में इनकी जॉब मतलब जो भी थी प्राइवेट स्कूल में करते थे, फुटबॉल खिलाते थे। अच्छा, फुटबॉल के बहुत बढ़िया प्लेयर थे, जो कि हरियाणा में इनका नाम था। अच्छा जी। आज ऐसी स्थिति आ गई, इनके पास मतलब कुछ वो नहीं है, कमाने के लिए कुछ वो नहीं है, न कुछ कर सकते ये। इसका कुछ मतलब पल्ला ही नहीं है करना जी क्योंकि इतना वो है कि इस पे कुछ काम नहीं हो पा रहा। जी। तो अब आंटी हैं वही स्कूल में जाती हैं, ये पालन पोषण कर रही है इनका। और हम पड़ोसी हैं, मैं इसका भतीजा हूँ, जितना होता हम भी करते हैं। दाना पानी जो भी मतलब फसल होती है उसमें देते हैं हम भी। मतलब ये नहीं है कि हम भी खेती जमींदारा करते हैं जी, सही बात है। तो हम से जो होता है हम इतना उनका करते हैं। तो इनका मकान है, वो मकान टूट फूट गया, अब ये किराए पे मकान पे रह रहे हैं यहाँ पे। जी, तो ये जो सारी चीजें हैं, जैसे मुसीबत का समय है इनके ऊपर है, ऊपर से बीमारी, एक्सीडेंट के कारण इनका जो दिमागी तौर से ये सक्षम नहीं है, इस आप जो मुसीबत में संतरामपा जी महाराज सहारा बने हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? उन्होंने तो हमारे गांव की भी काफी मदद की है। पानी भरा हुआ था, मोटरें दी हैं, पाइप दिए हैं, मतलब बहुत ही अच्छा काम किया है महाराज जी ने। तो इनके लिए भी मतलब ये किया है, बहुत ही अच्छा किया है, अच्छा ही करते हैं। लाखों परिवार हैं पूरे इंडिया के अंदर और नेपाल के अंदर भी
अभी नेपाल से नहीं, अमेरिका से भी खबर आई है कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वहां पर भी पहुंची है। आप ये देखिए कि इंटरनेशनल लेवल पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। जहां पर भी जो भी बेसहारा है, गरीब है, असहाय है, वहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये मुहिम पहुंच रही है। बस एक फोन कॉल की दूरी है, जहां पर भी ऐसे गरीब परिवार होते हैं वहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो है टीम पहुंच जाती है। तो इसी तरह से जो संत रामपाल जी महाराज जगत कल्याण का कार्य करते रहें और इसी तरह से ये जो मुहिम है वो आगे बढ़ती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, बने रहें ऐसे न्यूज के साथ। थैंक यू सो मच। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब